किशोरी राधा रानी है। मानसिक रूप से चले उस वृंदावन। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली, यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। दीवानी हो गई मेरे नैन मैं कैसे दारू धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे दारू धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी। यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। भज मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। छकड़ों में सामान रख करके सामग्रियां सब ब्रजवासी वृंदावन आ गए। और वृंदावन में कोई रहने को मकान नहीं है, कुंजे हैं लता पताओं की। कृष्ण के सुख के लिए सारे के सारे कष्ट सह रहे हैं, छकड़ों के नीचे रहते हैं। वृंदावन के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। छोटे छोटे बछड़े चराने जमुना किनारे जाते गोपाल सखाओं के साथ, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। न जाने दुष्ट कंस को कैसे पता चला कि आजकल ये लोग कृष्ण को लेकर के, बलराम को लेकर के वृंदावन चले आए। एक और राक्षस यहाँ भेजा जिसका नाम वत्सासुर, बछड़े के रूप में आया। लाला कन्हैया ने कहा दाऊ भैया देखो देखो ये हमारा बछड़ा नहीं है। और उस वत्सासुर का भी मेरे परमात्मा ने वृंदावन में उद्धार कर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बछड़े चराने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे बछड़े चराने जा रहे हैं। एक और राक्षस आया, सुखदेव भगवान कहते हैं, जिसका नाम अघासुर। अघासुर अजगर सर्प के रूप में आया, बहुत बड़ा मुख फैलाया अपना, जैसे कोई गुफा। छोटे छोटे सखा आगे आगे चल रहे हैं, बीच में बछड़े चल रहे हैं और पीछे पीछे गोपाल आ रहे हैं। कृष्ण के सखाओं ने अजगर सांप अघासुर के मुख को गुफा समझा। भगवान सबको मना कर रहे हैं, लेकिन सखाओं ने सुना ही नहीं और अघासुर के मुख में प्रवेश कर लिया। छोटे छोटे सखा, कोई 2.5 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का। एक शंका करता है, दूसरा अपनी मति से उसका समाधान कर देता है। प्रवेश कर लिया गुफा समझ करके, लेकिन इस अजगर ने, अघासुर ने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया। क्यों? वास्तव में मैं जिसे मारने के लिए आया हूं वो तो अभी बाहर ही खड़ा हुआ। अरे उसके मरते ही ये तो अपने आप ही मर जाएंगे, क्योंकि ये उसके बिना रह नहीं सकते हैं।
मेरे परमात्मा ने सोचा जब मेरे भक्त ही नहीं रहे तो भगवान का क्या महत्व है, भक्तों से ही भगवान का अस्तित्व है, तो भक्त ही नहीं रहे मैं भी बाहर रह कर के क्या करूं। भगवान ने भी अघासुर के मुंह में प्रवेश कर लिया और ज्यों ही प्रवेश किया अघासुर ने अपने मुंह को बंद किया। मेरे परमात्मा ने उसके कंठ में बैठ करके अपने स्वरूप को इतना फुलाया, इतना फुलाया, इतना फुलाया, श्वास नहीं आती उसको, सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, शरीर फट गया। मेरे परमात्मा ने अघासुर का आज उद्धार कर दिया और अघासुर का उद्धार करके आगे यमुना के किनारे आकर के सभी ग्वाल वालों को साथ में लेकर के जो घर से भोजन सामग्री लेकर के आए हैं, ग्वाल वाले जो भोजन सामग्री लेकर के आए अपने अपने घरों से, आज चारों तरफ ग्वाल वाल बैठ गए और बीच में है लाला कन्हैया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन इस झांकी को आंख बंद करके देखो। बिभ्रद वेणुं जठर पटयोः श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम् तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो आशयन् नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भोगवान के। राजन चारों तरफ छोटे छोटे सखा बैठे हुए हैं, अपने अपने भोजन सामग्री को जो लेकर के आए हैं उसको खोल रहे हैं। बीच में गोपाल बैठे हुए, उम्र कितनी है, 3.5-4 वर्ष के आसपास हो गए और ये इस ग्वाल मंडली के अध्यक्ष हैं। आप स्वयं ही विचार कर लीजिए, जब अध्यक्ष 4 वर्ष के हैं तो बाकी मेंबर कितने कितने वर्ष के होंगे, बाकी सदस्य कोई 2.5 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, कोई 3.5 वर्ष का। फेंट बंद कसी हुई है परमात्मा के, अलकावलियां चेहरे पर है, मंद मंद मुस्कुराहट है, फेंट में मुरली खोसी हुई है, हाथ में लकुटिया है। ऐसी छवि सुखदेव भगवान ने बताई। हंसते हंसते ये ग्वाल वाल हंसते हंसते परमात्मा श्री कृष्ण को जो घर से भोग सामग्री लेकर के आए पहले उसमें से खुद खा लेते हैं और फिर उसी झूठे हाथ से उसी झूठे भोजन में से परमात्मा को भी खिला देते हैं। बीच में बैठे, ओहो देखो लाला, मेरी मैया ने कितना सुंदर आज भोजन बनाया, दही के चावल बना करके भेजे हैं, आप पाइए ना। पहले खुद खा लेता है फिर भगवान को खिला देता है। परमात्मा कभी भी वस्तु को नहीं देखते सज्जनों, परमात्मा तो वस्तु अर्पण करने वाले के मन का भाव देखते हैं। आज भक्त लोग भोग लगा रहे हैं, उस भाव को देख करके मेरे परमात्मा भी कोई झूठा सच्चा नहीं देखते, केवल और केवल उस प्रेम को देख रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इसी दृश्य को विधि विधान के विशेषज्ञ, आचार विचार के विशेषज्ञ ब्रह्मा जी महाराज ने अपने लोक से देख लिया और लोक से देखा, माथा खराब हो गया। ओहो राम 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 राम, ये कैसा भगवान है, ये कैसा ब्रह्म है, इन ग्वाल वालों का झूठा खाता है। जाड़े के दिनों में ये बेचारे 10-10 दिन तक नहाते ही नहीं हैं, कोई पवित्रता इनके जीवन में नहीं है, और ये कैसा भगवान इनका झूठा खाता है।
नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। बुद्धि कहती है ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है और बुद्धि से भगवान कभी प्राप्त होने वाले नहीं हैं। भगवान तो जब भी मिलेंगे प्रेम से मिलेंगे, भाव से मिलेंगे। मन कहता है ब्रह्मा जी का कोई बात नहीं है, भगवान नहीं है तो फिर जन्म के समय स्तुति करने तो तुम भी गए थे ना, क्यों गए थे जब ये भगवान नहीं है तो? बुद्धि कहती है कोई बात नहीं है, परीक्षा करके देख लो ना भगवान है कि नहीं है। भगवान के लीला चरित्रों में ब्रह्मा जी जैसे ज्ञानी भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। आज परीक्षा करने के लिए बछड़े दूर चल रहे हैं, ये भगवान है कि नहीं है देखो। बछड़े चुरा लिए, भगवान बछड़ों को ढूंढने गए तो फिर ग्वालों को चुरा लिया। साल भर तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों को अपने पास में रखा। मेरे परमात्मा ने इधर ब्रह्मा जी की इस करतूत को देखा ध्यान लगा करके और कहा कोई बात नहीं है, मैं सारी दुनिया को बनाने वाला 150 ग्वाल बाल बछड़े नहीं बना सकता हूं क्या? कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, आप उन ग्वाल बाल बछड़ों को अपने पास में रखिए। अपने स्वरूप से ही मेरे परमात्मा ने जितने ग्वाल, जितने बछड़े, जिसका जो रंग, जिसका जो सील, जिसकी जो उम्र, जिसने जो कपड़े पहन रखे, यहाँ तक कि जिसका जो स्वभाव, मेरे परमात्मा ने अपने में से प्रकट कर दिया। अब आजकल तो साल भर तक ग्वाल भी भगवान ही बने हुए हैं, बछड़े भी भगवान ही बने हुए हैं। गौ माताओं के मन की आकांक्षाओं को पूर्ण किया मेरे परमात्मा ने बछड़े बनकर, क्योंकि गौ माताओं की इच्छा होती थी कभी कभी। गौशाला में माँ यशोदा जब दूध दूहती थी तो घुटमन घुटमन चलते चलते ये गोपाल आकर के माँ यशोदा का आंचल पान करने लग जाते थे। टेढ़ी नजर से गौ माता इस दृश्य को देखती और आंखों में आंसू भर करके मन में कामना करती है गोपाल, जैसे अपनी माँ के बेटे बनकर के आंचल पान कर रहे हो, कभी ये सौभाग्य मेरे को भी मिलेगा क्या, मुझे भी मिलेगा क्या? गौ माताओं के इस भाव को मेरे गोपाल ने स्वीकार किया। साल भर के लिए उनके बछड़े बनकर गया। ब्रजमंडल की गोपियों के मन में भी यह भाव होता था, आज उनके भाव को स्वीकार किया, उनके बेटे बनकर गया साल भर। साल भर के बाद ब्रह्मा जी महाराज वृंदावन में आए। देखो तो सही उस नकली भगवान का क्या हाल है। यहाँ देखा वही ग्वाल वही बछड़े, माथा खराब हुआ। अब समझ में नहीं आता वो असली है कि ये असली है, ये नकली है कि वो नकली है। हे भगवान, मैंने अच्छे ग्वाल चुराए, बछड़े चुराए, क्या करूं मैं? ध्यान लगा करके देखा, ध्यान में साक्षात नारायण आया। ओहो, 40 श्लोकों से वृंदावन की इस पावन ब्रज भूमि में आकर के ब्रह्मा जी महाराज ने अपने अपराध की क्षमा मांगी और स्तुति करते हुए सुंदर बातें कही। हे नारायण, मेरी धृष्टता तो देखो, मैं आपसे प्रकट होता हूं लेकिन मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। सुंदर बात कही अपनी स्तुति में। हे गोपाल, अपराध तो मुझसे हो गया, बल्कि और भी आनंदित होती है। हे गोविंद, हम भी आपके बालक हैं, हो सके तो क्षमा करना। ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना करते हैं ब्रह्मा जी महाराज। डर के मारे 4 परिक्रमा की जगह 3 परिक्रमा करके ही यहाँ से चारों मुकुट उतार करके चरणों में रख करके क्षमा मांगते हैं। आगे फिर सुखदेव भगवान कहते हैं धेनुकासुर का उद्धार किया। तालवन फलों से परिपूर्ण है, लेकिन ये गधे के रूप में धेनुकासुर यहाँ रहता है, किसी को खाने नहीं देता। कौन है धेनुकासुर?
सार्वजनिक संपत्ति पर जो अपना एकाधिकार जमावे, ये तो बस मेरे लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। वही धेनुकासुर। मेरे परमात्मा ने इस धेनुकासुर का उद्धार किया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई, जिसको हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। मेरे परमात्मा को आज गौ माता को पूजन करवाया। यशोदा मैया ने गौ माता का पूजन करा करके, अब पहले बछड़े चराने जाते थे, अब आज से गोपाल बना दिया, अब गायें चराने जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गौ चारण करके आए धेनुकासुर का उद्धार किया, और क्या देखा, आज नींद नहीं आती गोपाल। रात्रि में क्या देखा, जमुना का जल बहुत बड़े दायरे में इकट्ठा हुआ है, जिसको हम कालीदह के नाम से जानते हैं। कालीदह में कालिया नाग निवास करता है, और अपना इतना जहर फैला रखा है उस कालीदह में है। कोई गाय, कोई बछड़ा, कोई ग्वाल, कोई पक्षी भूल से भी उसका पानी पी ले तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मेरे परमात्मा ने सोचा, ओहो, मैं अवतार लेकर के इस धरती पर क्यों आया। अपने ब्रजवासियों के संकट को दूर करने के लिए आया, लेकिन संकट तो दूर नहीं कर पाया। यमुना का जल पीने लायक नहीं है, स्नान के लायक नहीं है। कालिया नाग का निग्रह मुझे करना ही होगा। और आज गेंद का खेल खेलने के बहाने से सखाओं के साथ कालीदह पर पधारे। जानबूझ करके अपनी बारी आई, तब गेंद में बल्ला मारा। गेंद जमुना के कालीदह में चली गई। सखाओं के मन में ऐसा भाव भर दिया, हम तो उसी गेंद को ले। भगवान ने यमुना किनारे जो कदम्ब है उस पर से छलांग लगाई। छलांग लगाते हलचल मची कालीदह के पानी में। कालिया नाग से युद्ध हुआ, जल के भीतर पस्त कर दिया। आबाल वृद्ध वनिता, जिसने सुना, नंद यशोदा गोपी ग्वाल सब के सब ब्रजवासी, बछड़े गाय अपने आप को यमुना में नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन बलराम जी ने सबको रोक करके रखा। बाहु युद्ध हुआ जल के भीतर, कालिया नाग और मेरे गोपाल में। अभिमानी कालिया नाग के 100 फण हैं। जो फण झुकता नहीं है अहंकार के कारण, मेरे परमात्मा चरण का प्रहार करते हैं और उस फण को झुका देते। अब तो मरने ही वाला है। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति कर, मन ही मन तो ये भी प्रणाम कर रहा है कालिया नाग भगवान को, लेकिन बाहर से नहीं कर रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, अहंकारी लोगों का, कोई गलती हो जाती, लोग कहते रहे भैया मान लो ना तुम्हारी गलती है, तो मन ही मन तो स्वीकार कर लेते हैं वह, लेकिन बाहर से तो ऊपर से तो कहते ऐसे कैसे मान लेंगे साहब, तुम्हारे कहने से मानेंगे क्या। आज कालिया नाग का भी यही हाल है। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगा। आज समझ लिया है ये तो साक्षात नारायण है, मन से उनको प्रणाम कर रहा है। कालिया नाग का निग्रह किया मेरे परमात्मा ने, फणों पर बिठा करके ऊपर लेकर के आए। बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं मेरे गोपाल कालिया नाग के फणों पर। सखी बाजे पग पे जनी सखी बाजे पग पे जनी सखी बाजे पग पे झूम छना ना 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 झूम छना ना 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 बाजे मोहन पग पे।
माजे पद पैजनी सखी 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 माजे पद पैजनी भक्तवत्सल भगवान की। मन ही मन प्रणाम किया, मेरे परमात्मा को अपने फणों पर लेकर के ऊपर आया। मेरे परमात्मा ने जो ही अमृत वर्षिणी मुरली को बजाया, जो लोग वियोग में मूर्छित होकर के पड़े थे सब के सब होश में आए। कालिया नाग का निग्रह कर दिया, जाओ अब तुम रमणक द्वीप में जाकर के निवास करो। कालिया नाग कहता है, महाराज गरुड़ जी महाराज मुझसे बैर करते हैं, रमणक द्वीप में कैसे जाऊं? भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, जब जब भी गरुड़ जी महाराज तुम्हारे सामने आवे ना तो अपने सिर को झुका देना। तुम्हारे माथे पर जो मेरा चरण चिन्ह है ना, उसको देखते ही वह तुमसे बैर नहीं करेंगे, मित्रता करेंगे। आज यमुना को निर्मल बनाए। आध्यात्मिक दृष्टि से इस कथा को देखें तो क्या भाव निकल करके आता है। कौन है यमुना, कौन है कालिया, कौन है कृष्ण? भैया कृष्ण ही ईश्वर है, यमुना ही भक्ति का स्वरूप है और कालिया नाग अहंकार का, अभिमान का स्वरूप है। हमारे जीवन में भक्ति रूपी यमुना में यदि कालिया नाग रूपी अहंकार, अभिमान बैठा रहता है तो हमारी भक्ति निर्मल नहीं बन पाती है, हमारी भक्ति प्रदूषित हो जाती है। परमात्मा के चरणों की कृपा होवे तब जाकर के हमारी भक्ति निर्मल बने और परमात्मा की प्राप्ति हमको होवे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे फिर दावानल लगा, अग्नि लगी इस वन में। मेरे परमात्मा ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए दावानल का पान कर लिया, बचाया अपने भक्तों को। वर्षा और शरद ऋतु आई, वेणु गीत के माध्यम से परमात्मा दूर चले जाते हैं ना गौ चराने के लिए, वेणु गीत गा गा करके ये भक्त परमात्मा का स्मरण करते हैं और कहते हैं आँखों की सार्थकता तब ही है जब ये आँखें उस परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करें। अगर दर्शन नहीं करती आँखें तो फिर ये मोर पंख के समान है। कानों की सार्थकता तभी है जब कानों से हम हरि चर्चा सुने, अच्छी बातें सुने, सत्संग श्रवण करें। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ये सांप के बिल के समान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे सुखदेव भगवान एक लीला वर्णन कर रहे हैं, जिस लीला का नाम चीरहरण की लीला। चीरहरण की लीला बड़ी पावन लीला है, पवित्र लीला है। जब भगवान ने लीला करी तब उनकी उम्र 5 वर्ष के आसपास, 5 वर्ष की उम्र है भगवान। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली जो गोपियां, कौन है ये गोपियां? वेद के मंत्र है, दंडकारण्य के साधु संत हैं। राम जी जब दंडकारण्य में गए, सीता जी के साथ विराजते, साधु संतों का मन होता कभी ये अवसर हमको भी मिलेगा क्या, राम जी के साथ में हम भी बैठे। दंडकारण्य के साधु संत गोपी बन करके आए, वेद के मंत्र गोपी बन करके आए। आज ये गोपियां हेमंत ऋतु के प्रथम मास में यमुना स्नान करती, मिट्टी की कात्यायनी माँ की मूर्ति बनाती,
और पूजा करके मांगते। क्या मांगते? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे माँ, नंद बाबा के जो लाला है वो हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसा वरदान मांगती है। मेरे परमात्मा ने इनके वस्त्रों को चुराया और वस्त्रों को लेकर के उन वस्त्रों में ज्ञान भर करके इनको वापस प्रदान कर। आध्यात्मिक अर्थ इस कथा का समझे हम। कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, और वस्त्र जो चुराए ना, वो वस्त्र क्या है? अविद्या, अज्ञान ही वो वस्त्र है। ये गोपियां मुझे पाना चाहते हैं, ये जीव मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब तक जीव के जीवन में अज्ञानता है, अविद्या है, तब तक वह मुझसे मिल नहीं सकता है। मुझसे मिलना है यदि, तो फिर अविद्या का विनाश हो, अज्ञान का विनाश हो, तब जाकर के जीव मुझसे मिल सकता है। भाव सुंदर है। आज अज्ञान रूपी वस्त्रों को चुरा करके, अविद्या रूपी वस्त्रों को चुरा कर उनमें ज्ञान भर करके परमात्मा ने उन जीवों को वापस प्रदान कर दिए और आश्वासन दे दिया, आपका भाव सुंदर है गोपियों, शरद की रात्रि जब आएगी मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। आगे मेरे परमात्मा सुखदेव भगवान कहते हैं, गौ चारण करते 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 दूर आ गए थे। दूर आए गौ चारण करते करते मथुरा की तरफ, जहां चतुर्वेद समाज के जो ब्राह्मण लोग हैं, चारों वेदों के ज्ञाता, वेद मंत्रों के द्वारा उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार है इनको। ज्ञान के साथ में भक्ति नहीं है तो वह ज्ञान हमको केवल और केवल अहंकार प्रदान करता है। ज्ञान के साथ भक्ति होना आवश्यक है। ब्राह्मणों से जाकर के प्रणाम किया ग्वाल वालों ने, आज कृष्ण बलराम आए हैं इस वन में, उनको भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। ये चारों वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों ने अहंकार वश उनकी राम राम ही नहीं सुनी, कोई जवाब नहीं दिया। भगवान से आकर के ग्वाल वालों ने कहा, भगवान ने कहा, भैया ब्राह्मणों ने नहीं दिया, कोई बात नहीं है, ब्राह्मणों से मत मांगो, शायद उनके जीवन में कुछ हो, उसका अहंकार उन्हें हो सकता है, लेकिन जिनके जीवन में कुछ नहीं है उनसे जाकर के मांगो ना। अब की बार भैया तुम ब्राह्मणियों के पास में जाओ। अब की बार ग्वाल वाल ब्राह्मणों से वार्ता नहीं करी। ब्राह्मणों ने तो डांट दिया ना, तुम लोग हमसे बात करने लायक नहीं हो। मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? तुमने जीवन भर पोखरे का पानी पिया, बेझड़ की रोटी खाई गुड़ के साथ में, हमसे बात करने लायक हो तुम? अब की बार ब्राह्मणों से बात नहीं करी। ब्राह्मणियों के जहां आवास बने हुए हैं वहां जाकर के ग्वाल वालों ने सारी बात बताई। हे माता जी, कृष्ण बलराम इस वन में आए हैं, उनको भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। ब्राह्मणियों तो केवल प्रेम को जानती हैं और उनके जीवन में कोई अवलंब नहीं है, किसी ज्ञान का आसरा नहीं है, कहीं गुरुकुल में पढ़ने नहीं गई हैं, उनके कोई संस्कार नहीं हुए हैं, केवल और केवल प्रेम उनके जीवन में है और कोई ज्ञान का आसरा नहीं। आंखों में आंसू आ गए, कई कई तरह के पकवान प्रेम में पागल होकर के बना रही है
और कह रही है भैया आपको बुरा नहीं लगे तो हम साथ में चलें। थालों में उस भोग को सजाया, प्रेम के रंग में रंगी हुई। पतिदेव यज्ञ में बैठे हुए हैं, ब्राह्मण लोग अहंकारी उठ नहीं सकते, कलावा बंधा हुआ है, बोल नहीं सकते हैं, दीक्षा ले रखी है। ग्वाल बालों के साथ ब्राह्मणियां जा रही हैं थाल सजा सजा करके गोविंद को भोग लगाने के लिए। ये ब्राह्मण लोग बैठे बैठे इशारा कर रहे हैं यज्ञ मंडप में, ओहो किधर चली। ये ब्राह्मणियां भी बात नहीं करती हैं, घूंघट की ओट से इशारे से कहती है हम जहाँ जा रही हैं ठीक जा रही हैं, आप तो अपना स्वाहा स्वाहा करिए। केवल और केवल प्रेम के सहारे अपनी गोद में कृष्ण बलराम को बैठा करके अपने उस भोग को पवा रही है। ब्राह्मणों को जब इस बात का पता चला, आंखों से इतने आंसू बहे, सारा का सारा अहंकार आंसुओं के साथ गलित हो गया। ओहो देखो ना, हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे संकल्प को धिक्कार है, ऐसी क्रिया को धिक्कार है, ऐसे धन को धिक्कार है जिसके कारण हम परमात्मा से विमुख हो जाए। क्या काम का ऐसा धन, क्या काम का ऐसा कुल। ब्राह्मण अपने आप को धिक्कार। अरे हमसे अच्छी तो हमारी पत्नियां हैं, जिन्होंने कभी गुरुकुल में रह करके कोई वेद का अध्ययन नहीं किया है, जिनके कोई संस्कार नहीं हुए हैं, केवल और केवल प्रेम जीवन में है। आज उस प्रेम के कारण ही भगवान को प्राप्त कर लिया। पत्नियों के कारण ब्राह्मणों को भी आज दर्शन हुए भगवान के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परमात्मा को अपनी गोद में बैठा करके ये सारे के सारे पकवानों को पवा। आज गौचारण करके लौट करके आए गोविंद ग्वाल वालों के साथ में। कीर्तन करेंगे, थोड़ा ज्यादा देर हो गई क्या? हमें तो पता ही नहीं चलता कथा में। 2 मिनट कीर्तन करो भैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारे का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। डाली पे वहाँ पत्ते पत्ते पे
बड़ी सरकार राधे सभी को कहते देखा बड़ी सरकार राधे लगेगा पार बेड़ा बोले एक बार राधे लगेगा पार बेड़ा बोले एक बार राधे ओ लगेगा पार बेड़ा बोले एक बार राधे लगेगा पार बेड़ा बोले एक बार राधे ओ बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का जाम दीवाना है उस राधा रानी का जाम दीवाना है उस तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले ओ तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदले राधा मिलने के खातिर कन्हैया भेष बदले ओ राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदले राधा मिलने के खातिर कन्हैया भेष बदले कभी तो चूड़ी वाले का कभी पुजारी का कभी तो चूड़ी वाले का कभी पुजारी का श्याम दीवाना है उस राधा रानी का श्याम दीवाना है उस राधा रानी का वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का श्याम दीवाना है उस राधा रानी का श्याम दीवाना है उस राधा रानी का मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। परसों के दिन इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति है। आप सभी को मालूम है, कल कल की कथा और समझिए आप, कल कल का सत्संग, परसों तो थोड़ी देर ही ये कथा होगी। परसों के दिन इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति है और परसों के दिन का जो कार्यक्रम है, इस कथा में आपने क्या सुना क्या नहीं सुना, उसके लिए छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है प्रश्नोत्तरी के रूप में। तो 11 बजे उसका समय है। परसों के दिन की कथा में आप सब पधारेंगे और जिसके सर्वाधिक अंक आएंगे, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पर, उनको पारितोषिक के रूप में, हम तो कहते हैं सीताराम जी ही दिए जाएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। ये साक्षात सीताराम जी है। रामायण का अर्थ क्या होता है आप सब जानते होंगे। राम धन अयन, रामायण। अयन माने निवास। राम का जिसमें निवास है वही रामायण। भैया कोशिश करना, जिस घर में ये जाकर के स्थापित होंगे ना, वो घर तीर्थ बन जाए। तो अपने अपने घरों को तीर्थ बनाने के लिए हम गीता, भागवत, रामायण ऐसे धार्मिक ग्रंथ अपने घरों में रखें। तो परसों के दिन के कार्यक्रम में
आपको विदित हो ही गया, साक्षात राम जी ही, अगर आप जीतेंगे तो राम जी यहाँ से आपके साथ, सीता जी के साथ आपके घर तक जाएंगे। बोले श्री सीताराम भगवान की। और परीक्षा देने के लिए आपको मालूम है, आपने परीक्षाएं खूब दी है, तो कम से कम कलम तो साथ में लेकर के आपको आना ही है। बाकी यहाँ से कॉपी वॉपी सब आपको मिल जाएगी, बाकी कलम साथ में लेकर के आना। मोबाइल तो हमारा एक अभिन्न अंग बन गया है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता आज। हम मोबाइल तो हमारे प्राण बन गए, प्राण। आजकल तो इतने इतने महंगे मोबाइल होते हैं, लोगों के कहीं इधर उधर छूट जाए तो छाती पीटते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कौन छोड़ेगा उसको। तो मोबाइल के लिए तो हम क्या कहें, आप स्वयं ही सोचिए। आज जितने लोगों के हाथों में मोबाइल है ना, प्राचीन समय में है, कभी लोगों के हाथों में इतनी मालाएं होती थी, मालाएं। तब जाकर के हमारी संस्कृति बची हुई थी, धर्म बचा हुआ था। लेकिन अब लोगों ने मालाएं छोड़ दी है और मोबाइल ले लिया है। माला में उंगली कौन चलावे, अब मोबाइल में उंगली चला रहे हैं लोग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नकल तो किसी की करना ही नहीं है, क्योंकि नकल करना पाप है, सबको मालूम है। तो अपने अपने विचार से जो आपने सुना है, कोई विशेष बातें नहीं है, साधारण प्रश्न है। केवल उद्देश्य इतना ही है, आपने सुना कि नहीं सुना, क्या सुना। और सुना तो 7 दिन तक तो कम से कम आपने धारण किया कि नहीं किया उसको, जो सुना है। आगे तो मालूम नहीं, लेकिन 7 दिन तो कम से कम सुना हुआ ज्ञान हमारे पास में रहना चाहिए। यही उद्देश्य है। आइए कथा प्रसंग में हम चलें। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित से राजन, आज ब्राह्मणियों को प्रेम का दान करके, ब्राह्मणों को उनके जीवन का अहंकार दूर करके मेरे परमात्मा लौट करके आए वृंदावन में। तो क्या देखा, ये ब्रजवासी लोग नंद बाबा के साथ में बड़ी बड़ी पूजा की सामग्रियां इकट्ठी कर रहे हैं। कोई समिधा इकट्ठी कर रहा है, कोई तिल जो चावल पूजा के सामान इकट्ठे कर रहे हैं सब लोग। आज परमात्मा की उम्र लगभग 6.5-7 वर्ष के आसपास में। नंद बाबा से पूछ लिया, 7 वर्ष के कृष्ण ने, बाबा ये सब लोग क्या कर रहे हैं। नंद बाबा से छोटे से कृष्ण ने पूछा, बाबा ये सब क्या कर रहे हैं, किसकी तैयारियां हो रही हैं। नंद बाबा ने अपने लाला को गोद में लिया और गोद में लेकर के समझा रहे हैं अपने गोपाल, लाला पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। लाला हमारो एक भगवान है भैया, वाको नाम इंद्र है, और साल भर में एक बार हम उसकी पूजा करते हैं। वो मेघों के मालिक हैं, उस पूजा से प्रसन्न होकर के फिर मेघों से बरसात करते हैं, और बरसात से हरी हरी घास पैदा होती है। उस हरी हरी घास को हमारी गायें चरती है, गायें चर करके फिर दूध दही देती है, दूध दही माखन की वृद्धि होती है।
मेरे परमात्मा ने बाबा के मुँह से ये बात सुनी और मन में सोचा, ओहो कोई बात नहीं है, ये ब्रजवासी लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो पहली बात तो ये है, इस पूजा को लेकर के आजकल देवराज को बड़ा अभिमान हो रहा है, अहंकार हो रहा है। देवराज के मन में अहंकार ठीक नहीं है। देवराज के अहंकार को मुझे इस लीला के माध्यम से दूर करना है। दूसरा भाव यह है, परमात्मा सोच रहे हैं इन ब्रजवासियों को जब मैं प्राप्त हो ही गया, मैं मिल ही गया, तो फिर भटकने की कहाँ जरूरत है। ये तो भटकाऊ है ना। ईश्वर मिलने के बाद में भी यदि हमारा मन दूसरी तरफ रहे तो ये भटकाऊ। तो इनके जीवन से ये भटकाव दूर करना है। मेरे परमात्मा ने ये लीला देवराज इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए ही करी। 7 वर्ष के कृष्ण ने अपने बाबा को कर्म का उपदेश कर दिया, कर्म का उपदेश किया बड़ा सुंदर, और कहा बाबा कोई इंद्र किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। कहते हैं भगवान, कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुर कौन सा? अपने बाबा को कर्म का उपदेश कर दिया और कहा बाबा कर्म से ही जीव का जन्म होता है, कर्म से ही जीव की मृत्यु होती है। सुख और दुख जो भी कुछ जीव को मिलता है अपने अपने कर्मों से प्राप्त होता है। इसमें इंद्र का क्या काम? बाबा हमारो प्रत्यक्ष देव हैं गिरिराज महाराज, एक बार मेरे कहने से गिरिराज महाराज की पूजा करो ना। देवराज की पूजा तो बरसों से करते ही आ रहे हो, लेकिन मेरे कहने से आज गिरिराज महाराज की पूजा करो। नंद बाबा ने कहा भैया पूछना होगा सबसे, क्योंकि ये तो सबका मामला है, अकेले का तो नहीं है, सबसे पूछा। कुछ लोगों ने कहा रे भैया नंद बाबा का लाला देखने में तो छोटा है, लेकिन काम तो उसने बड़े बड़े किए हैं भैया। कुछ लोग कहते हैं भैया नंद बाबा को तो बुढ़ापे में बेटा हुआ है ना, इसलिए जो वो कहता है यही मान लेते हैं, नंद बाबा उसी को मान लेते हैं। देवराज की पूजा को छोड़ेंगे, कोई संकट आ गया जीवन में तो। नंद बाबा के लाला ने कहा बाबा हमारे गिरिराज के बड़े लंबे चौड़े चौड़े हाथ हैं, वह आपकी रक्षा करेंगे, आप पूजा तो करो। लाला की बात मान करके नंद बाबा ने ब्रजवासियों के साथ में कहा लाला भैया हम तो जाने ना आए, तेरे गिरिराज की कैसे पूजा होए भैया, हमें नहीं मालूम कैसे पूजा होए। भगवान ने कहा कोई विशेष बात नहीं है बाबा, गिरिराज महाराज की पूजा के लिए 56 भोग बनाइए, 56 भोग बना करके नाचते गाते परिक्रमा करके बस उन भोगों को प्रेम से उनको पवाइए, चरणों में प्रणाम करिए, बस यही पूजा। आज ब्रजवासियों ने 56 भोग बनाए बड़े भाव से, कई कई प्रकार के पकवान ब्रजवासियों ने बनाए। भाव से यशोदा मैया पकवान बनाती है गिरिराज महाराज की पूजा के लिए, ब्रजवासी भोग बना।
ब्रजवासियों ने इतने पकवान बनाए, मैं क्या कहूँ आपसे। 56 की कौन कहे, यहाँ तो 112 पकवान बने हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। और इतने पकवान मुझे तो शायद सबके नाम भी मालूम नहीं है। हाँ, हम दर्शन कर सकते हैं, बाकी सबके नाम मालूम नहीं। 112 ने 121 हो गए। अच्छी बात के लिए तो ताली बजाना ही चाहिए ना आपको, इसमें भी कहना पड़ता है क्या। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। क्या क्या बनाया, आइए हम दर्शन करें। केसरिया बर्फी, राजस्थान का प्रसिद्ध कलाकंद गिरिराज महाराज के भोग में इन ब्रजवासियों ने बना करके रखा। रबड़ी, हमारे ब्रज में वृंदावन में कभी जाओगे तो वहाँ की प्रसिद्ध होती रबड़ी। जैसे आपके यहाँ मिश्री मावा होता है ना, मिश्री मावा, हमारे यहाँ रबड़ी प्रसिद्ध होती है। दूध को ओटा ओटा कर ब्रजवासियों ने रबड़ी बनाई भोग में गिरिराज महाराज के सजा। पेड़ा तो प्रसिद्ध है ही सही, मथुरा के वृंदावन के पेड़ा। ये पेड़ा भी कई तरह के पेड़ा बनाए ब्रजवासियों ने और भोग में रखा गिरिराज महाराज की। इमरती, 2 प्रकार की जलेबी, मैदा की जलेबी और आलू की जलेबी। गिरिराज महाराज के जब जाओगे ना तो वहाँ आलू की जलेबी का भोग लगता है। जलेबी, इमरती, बालूशाही, ऐसे पकवान ब्रजवासियों ने बनाए। बालूशाही, कई तरह के लड्डू, हमारे यहाँ तो कई तरह के लड्डू बनते हैं ना, बेसन के, आटे के, और ये चूरमा के, बूंदी के, न जाने काय के लड्डू बनते हैं। तो कई प्रकार के लड्डू ब्रजवासियों ने भोग में बनाए। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, अपनी जीभ को संभाल के रखना, अभी भोग लगेगा भगवान का। हाँ, ये नाम ही ऐसे हैं, नाम सुनते ही पानी भर जाता है मुंह में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। खुरचन, भगवान गिरिराज महाराज के भोग में खुरचन रखी। कभी वृंदावन जाओ तो खुरचन का भोग लगता है बांके बिहारी को। और मिट्टी के बर्तन में दूध को उठाया जाता और दूध जल करके उससे चिपक जाता, फिर उसको खुरचने से खुरचा जाता, उसका नाम खुरचन हमारे यहाँ। तो ये खुरचन भी ब्रजवासियों ने भोग में बना करके रखा। कई प्रकार की खीर, कई प्रकार की खीर। खीर में ऐसा नहीं कि चावल एक तरफ और दूध एक तरफ, ऐसा नहीं, गाढ़ी खीर, उसमें केसर, पूरी खीर पीली हुई है। आज ब्रजवासियों ने भोग बनाया। कई प्रकार का हलवा इन ब्रजवासियों ने भोग में बनाया और गिरिराज महाराज को भोग लगाया। रसमलाई, ये सारे के सारे भोग यहाँ आज भक्तों ने गिरिराज महाराज को सजाए हैं। शक्कर पारा, मीठे और नमकीन, जितने भोग में जानता हूँ उतने मैं बनाऊंगा, और मेरे से ज़्यादा आप जानते हो। खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मन से भोग बनाइए गिरिराज महाराज के लिए, मानसिक रूप से मन से भोग बनाइए। शक्कर पारा बनाए, घेवर, गिरिराज महाराज के भोग में इन ब्रजवासियों ने घेवर बनाए। आगे फिर मीठा ज्यादा हो गया ना, थोड़ा नमकीन भी बनाया इन ब्रजवासियों ने। कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, कई प्रकार की पकौड़ी, और दाल मोठ, कई प्रकार के नमकीन, भुजिया, पापड़, कई प्रकार के, और चिवड़ा। उसके बाद कड़ी, भगवान गिरिराज महाराज के भोग में कड़ी चावल भी ब्रजवासियों ने बनाए। खाली कड़ी नहीं बनाई, हमारे ब्रजमंडल में, वृंदावन के क्षेत्र में खाली कड़ी नहीं बनाते। हमारे यहाँ तो बना लेते हैं, लेकिन ब्रज में नहीं बनाते।
उसमें पकौड़ी डालते हैं। खाली कड़ी को तो ब्रजवासी कहते हैं रांड कड़ी, खाली कड़ी को रांड कड़ी कभी नहीं बनाते हैं। उसमें थोड़ा बहुत कुछ भी डालें, लेकिन पकौड़ी उकौड़ी कुछ डाल के बनाते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की। राजस्थान का प्रसिद्ध साग सांगरी का साग, केर सांगरी का साग बनाया गिरिराज महाराज के भोग में। बाजरे का खिचड़ा ब्रजवासियों ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ उठ करके बाजरे को कूटा, भिगो भिगो करके। जौ की खीर, मारवाड़ में जब जाओगे तो वहाँ जौ की खीर पाने को मिलेगी आपको। रायता बनाया कई कई तरह का, और रायते में जीरे का तड़का लगाया खूब आनंद से। मेरे गिरिराज महाराज सबड़ का मार करके इसको पिएंगे, ऐसा रायता बनाया। काचरी की चटनी, काचरी की राजस्थान के प्रसिद्ध ये व्यंजन है। कई कई तरह के पकवान बना रहे हैं। आनंदित होते होते ये ब्रजवासी जन भगवान के भोग में इन पकवानों को सजा रहे हैं। सेव, नमकीन, भुजिया, समोसा, पापड़, पकौड़ी, कचौड़ी, दही बड़ा भी भगवान के भोग में ब्रजवासियों ने रखा। इसके बाद में पान का बीड़ा ब्रजवासियों ने रखा भगवान के भोग में, और अधौटा दूध को ओटा करके गाढ़ा करके ब्रजवासियों ने दूध भी भगवान के भोग में रखा। कई तरह के फल रखे, आम, अमरूद, अंगूर, अनानास, आलू बुखारा, अनार, केला, सेव, पपीता, चीकू, संतरा, मौसमी, ये लाल लाल मतीरे, आजकल इनका मौसम चल रहा है ना, ये खरबूजे और मतीरे, ये भी भक्तों ने भगवान के भोग में रखा। ड्राई फ्रूट भी भगवान के भोग में भक्तों ने रखे, काजू, किशमिश, छुआरा, बादाम, पिस्ता, सौंफ, इलायची और मिश्री, पान का बीड़ा भी, कई कई तरह के अचार भी भगवान के भोग में ब्रजवासियों ने बना करके रखे। जितने कहे गए और जितने नहीं कहे गए, अपने अपने मन से अपने प्रभु को, अपने ठाकुर को भोग लगाना है। हम सबको सुंदर सुंदर पकवान बना करके ये ब्रजवासी इन पकवानों को सोने की थालों में सजा करके, चांदी के कलशों में जल भर करके, 7 कोस के दूरी पर वृंदावन से गिरिराज महाराज हैं। 7 वर्ष के ही कृष्ण हैं। आज सबने सुंदर सुंदर श्रृंगार किए इन पकवानों को बना करके, और सुंदर श्रृंगार करके लाला कन्हैया के साथ में ये ब्रजवासी 7 कोस दूरी गिरिराज महाराज के यहाँ नाचते गाते हुए जा रहे हैं। आइए हम भी इन ब्रजवासियों के साथ में मानसिक रूप से गिरिराज महाराज की तरहटी में चले, नाचते गाते जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी वीर नहीं माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊंगी वीर मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, जाऊं